क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा बटन, एक मामूली सी मानवीय चूक 121 लोगों की जान ले सकती है? सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। आज हम 14 अगस्त 2005 की उस सुबह की बात कर रहे हैं जब हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने एविएशन सेफ्टी पर ना बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, वो हादसा हेलियोस 522। हमारे पास इस हादसे से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन मतलब क्या गड़बड़ हुई थी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है साइप्रस के लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 एक बोइंग 737 थी। 115 यात्री, 6 क्रू सदस्य, सब एथेंस जाने के लिए तैयार। और कॉकपिट में अनुभवी पायलट थे हैंस जॉर्गन और को पायलट टेम्पो चार्लम्स। हाँ, और वो अपनी सामान्य प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे थे, वही चेक्स जो असल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए होते हैं। देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, एक रूटीन फ्लाइट जैसा। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना ऐसे हादसों में, सतह के नीचे कुछ और ही पकड़ा था, कुछ ऐसा जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। तो सुबह 0907 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। शुरू में सब ठीक था। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ। पर महज 5 मिनट बाद जब विमान करीब 12,000 फीट पर था, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म। हाँ, और ये अजीब था, बहुत अजीब। अजीब क्यों? मतलब ये अलार्म क्या बताता है? देखिए, ये अलार्म आमतौर पर जमीन पर बजता है अगर विमान उड़ने के लिए ठीक से तैयार न हो। अच्छा, जैसे कि लैंडिंग गियर नीचे रह गया हो या फ्लैप सही पोजीशन में ना हो। हवा में इसका बजना ये एक गंभीर संकेत था कि शायद कोई सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। तो पायलट हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC से संपर्क किया। और ATC से बात चल ही रही थी कि एक और वार्निंग लाइट जली, मास्टर वार्निंग। हाँ, मास्टर वार्निंग। ये एक तरह का जनरल अलर्ट होता है कि भाई विमान में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम वाकई में सीरियस थी। बहुत ज्यादा। असल में केबिन में हवा का दबाव वो तेजी से कम हो रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी। हाँ, खतरनाक लेवल तक। हाँ, तो ऑटोमेटिक सिस्टम ने अपना काम किया। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए यात्रियों के लिए। लेकिन कॉकपिट में वहाँ क्या हो रहा था? वहीं तो असली दिक्कत थी। कॉकपिट में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। एग्जैक्टली, हाइपोक्सिया। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी बहुत तेजी से असर करती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है, कंफ्यूजन होता है और आखिर में बेहोशी। हाँ, और दुख की बात है कि पायलटों के साथ यही हुआ। वो धीरे धीरे बेहोश हो गए। ओह, तो मतलब विमान को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था? नहीं, इसके बाद विमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया। ATC लगातार कोशिश करती रही पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, खामोशी। और विमान ऑटो पायलट पर ग्रीस की तरफ बढ़ता रहा। हाँ, एक तरह का घोस्ट प्लेन बन चुका था वो। सुबह 10:30 बजे तक विमान का कुछ अता पता नहीं था। सोचे कंट्रोलर्स पर क्या बीत रही होगी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। फिर आखिरकार ग्रीक एयरफोर्स को एक्शन लेना पड़ा। F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए। हाँ, 2 F-16 फाइटर जेट्स। उन्हें विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। और जब वो फ्लाइट 522 के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। पायलट अपनी सीट पर आगे की तरफ झुके हुए थे, बेहोश।